Good morning, everybody. Welcome to this video lecture. And now I am going to say something on time and tense. What do you mean by time and tense? If we say anything, any sentence, then we divide it into three main parts and three main time, either present, past and future. And further we divide it four subsections like simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Like first one, simple present. Structure is subject plus V1 public V5 plus object, and subject plus EMR plus second one is present continuous. Structure is subject EMR plus V4 plus object. Third one is present perfect. Structure is subject had oblique have plus V3 plus object, and subject plus EMR plus V3 plus object. Fourth one is present perfect continuous. Structure is subject plus had have plus been plus V4 plus object plus 4 oblique since plus time. Please note down.
सिंपल प्रेजेंट for any regular repeated or habitual action for example someone gets up daily at 4 a.m. Second one, the sun rises in the east. Any universal concept ideally सारे वैसे सेंटेंसेस जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, ऐसे सारे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, अर्थात जो हर हाल में सत्य प्रतीत हो, जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता हो। दूसरी बात, जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, चाहे वो पास्ट में हमने बहुत पहले स्टार्ट किया हो लेकिन वो वर्तमान में भी जारी है और उसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन अगर टाइम दिया गया हो तब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे, जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में 2-3 स्ट्रक्चर है और जो रूल्स हैं उसको हम यहाँ अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला आ जाता है कोई भी सेंटेंस जब हम सिंपल प्रेजेंट का लेते हैं तो इस केस में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के साथ किस स्थिति में V1 और किस स्थिति में V5 का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि V5 उस वर्ड को, उस तरह के एक्शन को बोला जाता है जब मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाए। जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि राजू गोज टू स्कूल ऑन टाइम, इस केस में ये हमारा V5 है, जो राजू यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके चलते यहां पर V1 का प्रयोग नहीं करके हम V5 का प्रयोग करेंगे। साथ ही जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में हो तो उस केस में हम V5 के जगह पर V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम इसमें लिखते हैं कि दे प्ले फुटबॉल daily in the evening, इस केस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहां प्ले लिखेंगे, नॉट प्लेज। क्लियर। अब हम आते हैं कि वैसे कौन कौन से वर्ब हैं जिसमें थर्ड पर्सन रहने के बाद सिर्फ एस लगाने से V5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिसमें एस के जगह ईएस शब्द का प्रयोग, ईएस जोड़ के हम उसको V5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस चीज को भी जानना होगा। जैसे अगर कोई भी एक्शन वर्ब जैसे इस तरह का अंत में हो
एस को डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स या जेड से अंत होता हो तो इस तरह के वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी हम इस तरह का और शेष सभी जितने भी एक्शन वर्ब हैं उनके साथ सिर्फ एस का प्रयोग किया जाएगा V5 में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम अगर लिखते हैं यहाँ प्ले, प्ले हमारा मेन वर्ब है और इसके अंत में वाई है, इसलिए इस केस में ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ एस लगा करके हम इसको V5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे अगर कोई भी इस तरह से अगर आता है एक्शन वर्ब जिसके लास्ट में ओ एक्स जेड एस एच सी एच डबल एस ये लगा हो तो हम उसको ईएस से ईएस जोड़ करके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो वर्ब का पांचवा रूप कहलाएगा जिसे हम V5 कहते हैं। अब इस तरह से जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं reading in the evening. He classes टक्कर with any other person knowingly नोवेल का यहाँ मीनिंग है जानबूझकर, इसको हम डेलिबरेटली भी बोलते हैं, अर्थात क्लैश में टकराना, जैसे कि वह किसी को जानबूझकर या जानते बूझते हुए भी अगर एक दूसरे को धक्का मारता है उस केस में हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई भी फ्यूचर एक्शन का ऐसा सेंटेंस जो कंडीशनल हो, उस केस में हम उसको सिंपल प्रेजेंट के द्वारा ही डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि यदि वह यहां आएगा तो मैं वहां जाऊंगा, इस केस में कंडीशन है कि यदि वह यहां आता है तो हम वहां जाएंगे, अर्थात नहीं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, और वो कौन कौन से वर्ड हैं जो जानना जरूरी है। जैसे इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स with before, after, unless, until, as, in case,
till dot 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 then we use simple present tense. For example, if Suman comes here, then I will go there. इस केस में यह जानना जरूरी है कि ये कंडीशनल है कि यदि सुमन यहां आएगा तो मैं वहां जाऊंगा, अर्थात ये कंडीशनल वर्ड लग जाने के कारण इस केस में मेन वर्ब के पहले कोई भी फ्यूचर रिलेटेड हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात शैल या विल का प्रयोग इस केस में नहीं किया जाएगा। अर्थात हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इफ सुमन कम्स हियर देन आई विल गो देयर, अर्थात सेकंड क्लाउज में हम सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब इस स्थिति में बहुत लोग इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ विल का प्रयोग उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि जब वह यहाँ आएगा तो हमें निश्चित रूप से वहां जाना होगा, और जब हम डेफिनेट कोई वैसे सेंटेंस की बात करते हैं तो उस केस में सेल के जगह विल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के फॉर्म में रहने के बाद भी यहाँ सेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात विल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ it rains today, if it rains today, then I will not go to स्कूल। अर्थात यदि आज बारिश होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, अर्थात इस केस में बारिश होने की संभावना है और इसको कंडीशनल इफ के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में भी शैल और विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं और वो मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स कहलाता है, जैसे फील, इमेजिन, कंसीडर, स्मेल, थिंक, इमेजिन एंड सो मेनी वर्ड्स, जो इन जनरल हम इसका अगर प्रयोग करते हैं तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स, इस केस में एक दो सेंटेंस से इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इन जनरल हम जानते हैं कि हियर मीन्स होता है कोई भी चीज को, जैसे हम सुनते हैं कोई किसी का लेक्चर, तो यहां पर अगर हम ये देते हैं कि आई हियर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो इस केस में कि मैं सुनता हूं, और अगर इस केस में लगाते हैं आईएनजी तो इसका मीनिंग हो जाता है हियरिंग, अर्थात इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कोर्ट की कार्यवाही। अर्थात इसमें आईएनजी लगाने से इसका जो रियल मीनिंग है वो चेंज होके एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग निकलता है और वो होता है कोर्ट की कार्यवाही। इसी तरह से जैसे मैं कहता हूं कि हम लोग अपनी आंखों से कोई भी वस्तु देखते हैं, अर्थात कि इस केस में देखना सी का सीन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और सीन शब्द का प्रयोग नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे वी सी ऑल थिंग्स विथ आवर आईज।
क्लियर? तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हियर, इमेजिन, स्मेल, कंसीडर, थिंक, last concept as far as for or since is concerned, for is known as or is used as period of time and since is used as point of time. इस केस में फॉर का प्रयोग जैसे कोई घंटा, कुछ घंटा दिया है, जैसे मानते हैं कि 4 hours, 3 days, 6 months and 5 years। इस केस में इसको हम ड्यूरेशन के तौर पर जानते हैं और इससे एक पीरियड का बोध होता है, इसीलिए इस तरह के टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब इस तरह का दिया हो कि कोई एक फिक्स टाइम, जिससे यह पता नहीं चलता है कि कितने समय से, लेकिन संडे का मतलब किसी न किसी संडे से, कोई न कोई महीने है जनवरी से, या मैं कहता हूं 5 बजे सुबह से या दीपावली से, तो इस केस में ये क्लियर नहीं होता है कि कितने समय का, और इसमें एग्जैक्ट टाइम का बोध होता है, इसीलिए इससे एक पीरियड का बोध होता है और इससे पॉइंट का दिखाता है, और खास करके ये एक स्टार्टिंग पीरियड को बताता है, और इसमें स्टार्टिंग पीरियड का बोध नहीं होता बल्कि एक अंतराल का बोध होता है। इसीलिए इन सभी केसेस में फॉर का और जो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इन सारे स्थिति में सिंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ सेंटेंस बनाने के लिए भी देंगे और यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दे करके इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर।